जय हिंद। आप सभी को सशक्त नमन। भूगोल के टॉपिक में हम लोग देखते हैं अगला जो टॉपिक है वो भारतीय मानक रेखा से संबंधित है। क्या? भारतीय मानक रेखा। अब समझते हैं, बहुत सारे विद्वान या पूरब के बहुत सारे लोग कहते हैं कि भारत में मानक रेखा 2 होनी चाहिए। क्या? मानक रेखा 2 होनी चाहिए। अब वो क्यों मानक रेखा 2 मांग रहे हैं ये हम देखते हैं। क्यों वो मानक रेखा 2 मान रहे हैं, 2 की मांग कर रहे हैं, क्यों? अब यहां पर हम लोगों ने देखा था क्या 68 अंश। क्या यहां पर हम लोगों ने 68 अंश देखा था, हम अभी पॉइंट नहीं लगा रहे हैं। और यहां पर हम लोगों ने क्या देखा था 97। क्या? 97 अंश। अब दोनों का अंतर कितना है? हम 30 मान लेते हैं। क्या? 30 मान लेते हैं। दोनों का अंतर क्या है? 30 देशांतर है। 30 देशांतर है। और हम लोगों ने पढ़ा कि एक देशांतर में 4 मिनट होता है। क्या? एक देशांतर को पार करने में 4 मिनट लगता है। तो यानी कि 30 को पार करने में 120 मिनट, यानी कि 2 घंटा। क्या? 2 घंटा। अब यहां पर जो सूर्य है वो 2 घंटा पहले निकलता है। क्या? पूरब में देखिए, या अरुणाचल को हम आदर्श स्थिति ले सकते हैं। अरुणाचल में 2 घंटा पहले निकलता है गुजरात की तुलना में। क्या? गुजरात का जो गौ माता है इसकी तुलना में अरुणाचल में जो किबुत है वहां 2 घंटा पहले निकलता है सूर्य। तो नेचर है। हमने मध्य में रेखा इसलिए खींच दिया कि 1 घंटा उधर और 1 घंटा इधर कंपेंसेट करके हम लोग एक ही रेखा माने। लेकिन रियलिटी में देखें तो यहाँ क्या 2 घंटे पहले निकलता है सूर्य, और कंपेंसेट आपने किया तो 1 घंटा ही किया है। क्या? 1 घंटा किया है। लेकिन वो कंपेंसेट थोड़ा वो तो नेचर में आपने नेचर को अपने अनुसार क्या कर लिया, सुविधा के अनुसार आपने इस रेखा को खींच दिया। अब जो विद्वान कहते हैं कि 2 मानक रेखा हो, या जो पूरब के जो लोग हैं वो कहते हैं 2 मानक रेखा हो, वो क्यों कहते हैं? जैसे एग्जाम्पल लीजिए आप, यहां कितने बज रहे हैं? 9 बज रहे हैं। क्या? 9 बज रहे हैं। अब यहां जो 9 बजे धूप है, क्या यहां जो 9 बजे धूप है, यहां का 9 बजे धूप में अंतर होगा। क्या? अंतर होगा। सामान्य सी बात है। यहां का जो 9 बजे का धूप होगा वो अंतर होगा ना, क्योंकि यहां 9 बजे 2 घंटे पहले निकलता है, ये 2 घंटे पहले है। ठीक है, 2 घंटे पहले और ये 2 घंटे बाद। तो यहाँ का 9 बजे तो आपको 11 बज जाएगा लगभग। यहाँ का 9 बजे नेचर के अनुसार हम लोग देखें 11 बज जाएगा, और यहाँ 9 बजे, यहाँ 9 बजे रहेगा, यहाँ 11 रहेगा। लेकिन आपने क्या कर दिया, दोनों को 9-9 बजा दिया। क्या? दोनों को 9-9 बजा दिया। अब नुकसान क्या है, इधर वाले को 2 घंटा वेट करना है। सूर्य निकल आया, बहुत सूर्य निकल आया, धूप बहुत हो गई, तब इनका क्या खुल रहा है? ऑफिस खुल रहा है। क्या? तब उनका ऑफिस खुल रहा है। लेकिन यहां पर देखेंगे तो यहां पर 9 बजे धूप कम है, तब उनका ऑफिस खुल रहा है। तो ये लोग कहते हैं, या जो कहते हैं कि 2 मानक रेखा हो, उनका तर्क ये रहता है कि अगर 2 मानक रेखा होगा तो जो 1 घंटा इधर नुकसान हो रहा है, 1 घंटा क्या सूर्य दिवस का, सौर दिवस कह सकते हैं, 1 घंटा सूर्य का प्रकाश, 1 घंटा सूर्य का प्रकाश का जो नुकसान हो रहा है वो कंपनसेट हो जाएगा। क्या? कंपनसेट हो जाएगा, और हमको क्या विद्युत की बचत हो जाएगी कुछ। क्या? विद्युत की बचत हो जाएगी, क्योंकि यहाँ 9 बजे बहुत ज़्यादा गर्मी होने लगी, हम लोग गए ऑफिस में तो वहाँ पर क्या सब कुछ आपको चलाना है, एसी कूलर सब कुछ चलाना है, बल्ब को जलाना है, सब कुछ। लेकिन अगर 1-2 घंटा हम पहले जाएंगे तो वहाँ पर क्या होगा, मौसम कुछ क्या होगा, अच्छा होगा, मौसम कुछ ठंड होगा। क्या? मौसम कुछ ठंड होगा। तो पहला जो इनका तर्क है, आप यही कहें कि ऊर्जा का बचत, या आप कह सकते हैं सौर ऊर्जा का अच्छे से प्रयोग। क्या? सौर ऊर्जा का अच्छे से प्रयोग। ठीक है। और दूसरा तर्क ये है कि ये मानते हैं कि 2 मानक रेखा हो, वो कहते हैं विश्व में बहुत सारे ऐसे देश हैं जो
एक मानक रेखा से अधिक है। जैसे यूएस में 6 मानक रेखा, क्या 6 मानक रेखा है। रूस में जब संयुक्त राष्ट्र संघ था तो 11 मानक रेखा थे, मतलब आधा राष्ट्र सो रहा है, आधा राष्ट्र में काम हो रहा है। तो कहते हैं कि जब अगर विश्व के अन्य देशों में हो सकता है तो भारत में भी क्या हो सकता है, हो सकता है। अन्य देश में क्या हम क्या कह सकते हैं, अन्य देश में, ठीक। तो ये दो मुख्य क्या देते हैं, कारण देते हैं कि 2 मानक रेखा अपनाया जाना चाहिए। और बहुत सारे विद्वान भी इस बात को क्या कहते हैं, मानते हैं कि 2 मानक रेखा होनी चाहिए, लेकिन सरकार ने माना नहीं। क्या सरकार ने माना नहीं। और हम लोगों को सिविल सर्वेंट जो सिविल सर्विस की तैयारी करते हैं उनको सरकार के अनुसार चलना होता है। क्या सरकार के अनुसार चलना होता है। भारतीय भौतिक ऐसे करके कोई है, भारतीय भौतिक संस्थान करके, उसके विद्वानों ने भी कहा है कि 2 मानक रेखा होना चाहिए, लेकिन सरकार ने नहीं माना। क्या सरकार ने नहीं माना। अब देखते हैं क्यों नहीं, क्यों नहीं। अब क्यों नहीं है इसका आंसर, क्योंकि सिविल सर्वेंट को किसके अनुसार चलना है, सरकार के अनुसार चलना है। तो क्यों नहीं ये देखते हैं। पहला, आप पूर्वी क्षेत्र देखेंगे तो भारत जब से आजाद हुआ है, क्या जब से भारत आजाद हुआ है आज तक यहाँ अलगाववाद की भावना ज्यादा है। क्या अलगाववाद की भावना ज्यादा है। पहला पॉइंट आप क्या, अलगाववाद। पहला पॉइंट हम क्या कह सकते हैं, अलगाववाद। तो ये पॉइंट क्या है कि आप बताएं कि अभी भारत देश राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया में चल ही रहा है। यहाँ उस तरह नेशनलिज्म नहीं है जिस तरह जापान में है। यहाँ तो दूध बेचने वाले दूध में सरफ डाल देंगे, सरफ जानते हैं, निरमा पाउडर डाल देंगे झाग बनाने के लिए, उसमें पेंट डाल देंगे और जाके अपने ही नागरिक को बेचेंगे और नागरिक खा के बीमार हो। तो भारत का नुकसान हो रहा है राष्ट्र के रूप में। लेकिन जापान में ऐसा नहीं। जापान में सोचे कि अगर हम इसमें पेंट डालेंगे, सर्फ डालेंगे तो नुकसान किसका होगा, जापान का होगा। तो ये सोच अभी भारत में नहीं है। और स्पेशली इस एरिया में देखें तो, क्योंकि यहाँ अलगाववाद का भावना ज़्यादा है। क्या अलगाववाद की भावना ज़्यादा है। अब अलगाववाद की भावना ज़्यादा है। अब अगर 2 मानक रेखा कर दिया जाए तो सरकार कहती है कि इन लोगों में जो अलगाववाद से ग्रसित हैं वो क्या करेंगे, उनमें और एक अलगाववाद की भावना और अधिक क्या होगी, सुदृढ़ होगी, और अधिक सुदृढ़ होगी। ठीक है। तो मेन पॉइंट सरकार का यही है कि अलगाववाद क्या अलगाववाद है, इसलिए 2 मानक रेखा नहीं किया जा सकता। अगला पॉइंट क्या देख सकते हैं आप, ट्रेन के बारे में। अब ट्रेन का समय तो भारत के अनुसार है। क्या ट्रेन के अनुसार, भारत के अनुसार चल रहा है। अब जब भी ट्रेन को यहाँ से गुजरना होगा, जितनी भी ट्रेन पूरब में यहाँ से जाएंगी, उनको क्या करना होगा, समय अपना क्या करना होगा, परिवर्तन करना होगा। अब बार बार आपको ट्रेन को समय परिवर्तन करना है। प्रशासनिक आप कह सकते हैं उलझने आ गई। अब प्रशासनिक उलझने आ गई यानी कि बार बार करना है, तो हो सकता है कभी एक्सीडेंट हो जाए। यहाँ का समय, इधर का गाड़ी तो अपने समय से चल रही है, इधर का गाड़ी इधर के समय से चल रही है। अब जो इधर क्रॉस करेगा वो समय को मैनेज करना पड़ेगा। अब समय को मैनेज करने में अगर थोड़ी भी कोताही हुई, तो क्या होगा, एक्सीडेंट हो गया। और अगर एक्सीडेंट में 2 भी व्यक्ति मर गए, 1 भी व्यक्ति मर गया, तो ये जो आपने रेखा खींची इसका कोई मतलब नहीं। एक मनुष्य का मरना, इस रेखा पर क्या टिप्पणी आ जाएगा, तुरंत क्या आ जाएगा, आक्षेप आ जाएगा। एक व्यक्ति बहुत बड़ी चीज है। एक व्यक्ति को क्या पर्सनली मैं समझता हूँ, एक जीव का भी महत्व बहुत अधिक है। क्या एक जीव का महत्व बहुत अधिक है। तो पहला पॉइंट। दूसरा, प्रशासनिक उलझन। क्या प्रशासनिक, अब ये प्रशासनिक उलझन को एक एग्जाम्पल से समझिए। दिल्ली से पूरा देश चलता है। क्या दिल्ली से देश चलता है। अब दिल्ली के अनुसार सारा निर्णय लेना है, दिल्ली के अनुसार क्या क्रियान्वयन सारा काम होना है। अब यहाँ पर कुछ दूसरा समय है, मान लेते हैं 4 बजने में, 5 बजने में कुछ मिनट कम है, और निर्णय लिया गया और निर्णय को जल्दी से क्रियान्वयन कराना है, सब जगह स्प्रेड कर दिया गया उसको। अब यहाँ पर जो प्रशासनिक शाखा है सब बंद पड़ी हैं।
सब अपने अपने घर चले गए। तो ये भी क्या एक समस्या हो सकती है कि पूरे राष्ट्र में कानून को लागू करने में कुछ समस्या आ सकती है, क्या कुछ समस्या आ सकती है। ठीक है, अगला तर्क क्या है सरकार का? सरकार इस अगला तर्क दे रही है कि इस पर कोई बृहद स्तर का कोई लाभ नहीं मिलने वाला है। दो कर देने से कोई बृहद स्तर पर लाभ नहीं मिलने वाला है, जिससे हम दो कर दें। क्या दो कर दें? तो अगला पॉइंट इसको भी कह सकते हैं। क्या अगला पॉइंट एक पर्यावरण से संबंधित है। उसको आप पर्यावरण, अब आपने मानक रेखा खींच दिया, यानी कि 2 घंटा इसको मिल गया, और सूर्य का 2 घंटा जो नेचर के अनुसार है 2 घंटा इसे अधिक मिल गया। अब ये जो क्षेत्र है बहुत ही वन वाला क्षेत्र है। क्या वन वाला क्षेत्र है, और यहाँ पर जो फैक्ट्री है वो क्या 5 बजे बंद हो जाती है मान लेते। अब यहाँ 2 घंटा पहले ही फैक्ट्री खुल जाएगी। क्या 2 घंटा पहले ही सारा काम शुरू हो जाएगा। अब अभी 2 घंटा लेट होता है, तो यानी कि 2 घंटा कम पर्यावरण को नुकसान होता है, आप कह सकते हैं। लेकिन जब 2 घंटा मिल जाएगा तो और पर्यावरण को 2 घंटा नुकसान होगा। तो एक पर्यावरण का पॉइंट भी आ सकता है यहाँ पर। ठीक है, अब ये तो सरकार का तर्क, ये इन लोगों का। लेकिन एज ए सिविल सर्वेंट हमें क्या सरकार के साथ रहना है। अब सरकार के साथ रहना है तो सरकार के पॉइंट के साथ साथ हमें क्या अपना भी कुछ पॉइंट देना होगा, यानी कि मध्यम रास्ता हमें अपनाना है। क्या मध्यम रास्ता? मध्यम रास्ता में आप क्या कहेंगे? मध्यम रास्ता में आप क्या कहेंगे? यही हम लोगों ने बात किया कि भारत अभी राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया में चल रहा है। राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया में चल रहा है। यहाँ उस तरह का राष्ट्रवाद नहीं है जिस तरह का जापान है। एग्जाम्पल आप दूध वाला दे सकते हैं, उस तरह का नहीं है जिस तरह का जापान में है। और दूसरा, भारत में शिक्षा का स्तर बहुत ही कम है। भारत में साक्षर तो हैं, 74% साक्षर हैं। साक्षर का मतलब केवल नाम लिखना, साक्षर का मतलब केवल नाम लिखना। तो भारत में जो शिक्षा का स्तर है वो बहुत कम है। अब शिक्षा का जब स्तर कम है ना, तो सब लोगों को यहाँ से जब गुजरना पड़ेगा, घड़ी अपनी सेट करनी पड़ेगी। अब सब लोगों के पास ये जानकारी नहीं पहुंच सकती कि भारतीय मानक रेखा क्या होता है। बहुत लोगों के पास नहीं है कि भारतीय मानक रेखा क्या होता है। अब 2 मानक रेखा कर देंगे, 2 मानक रेखा क्या होता है, और जब यहाँ से गुजरेंगे तो हमें घड़ी सेट करना पड़ेगा। किसके अनुसार? वहाँ के अस्थायी समय के अनुसार। तो शिक्षा का क्या है? शिक्षा का यहाँ लिख सकते हैं पहला पॉइंट क्या, राष्ट्रवाद वाला आप लिख लीजिए। राष्ट्रवाद, राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया भी चल ही रही है, अभी मध्यम अवस्था में है। और वो सब जो सरकार का पॉइंट है वो तो आप लिखेंगे ही, जो अलग पॉइंट बता रहे हैं। राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया बता दीजिए। दूसरा, शिक्षा को बता दीजिए कि शिक्षा का स्तर कम है, शिक्षा का स्तर कम है। और आप एग्जाम्पल से बता दीजिए घड़ी वाला सेट करने के लिए। इसलिए वर्तमान समय में आप क्या लिखेंगे? कंक्लूजन में क्या लिख सकते हैं कि इसलिए वर्तमान समय में 2 मानक रेखा की जरूरत नहीं है। क्या 2 मानक रेखा की जरूरत नहीं है। ठीक है, ये क्या आपने सरकार का पक्ष लिया और अपना भी कुछ पॉइंट लिख दिया। जब भी सरकार निर्णय लेती है कि 2 मानक रेखा है तो आप तुरंत आपको लेना है यू टर्न, और इसी को जो राष्ट्र निर्माण की जो प्रक्रिया चल रही है, इसी को आप कह दीजिए कि राष्ट्र के रूप में हम बहुत ही मजबूत हो चुके हैं। क्या बहुत ही मजबूत हो चुके हैं, और शिक्षा का स्तर भी एक उच्च स्तर पर पहुंच गया है। तो 2 मानक रेखा करने में कोई ज्यादा समस्या या कुरेज नहीं है। यानी कि आपको सरकार के अनुसार चलना है और अपना पॉइंट भी उसमें दे देना है, सरकार का पॉइंट भी दे देना है। ठीक है, सो मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये जो टॉपिक है वो समझ में आया होगा। सो आज के लिए इतना है, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।